आज हम कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो गवर्नमेंट में चल रही हैं। कुछ निगरान गवर्नमेंट कर रही है, कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, अदालत में पेश भी हो गए हैं कल वो। उनके हवाले से भी बड़ी खबरें हैं जी। कल उनको जमानतें वगैरह फिर मिल गई हैं, रिलीफ थोड़ा सा मिला है कल। तो आगे क्या रिलीफ मिलता है, कौन किसको कितना रिलीफ दे रहा है, ये ज़रा हम आपको बताएंगे। खान साहब के हवाले से भी कुछ बात करेंगे और बैरिया टाउन मलिक रियाज के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। 190 मिलियन पाउंड कहाँ आए, कहाँ गए, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो जी, पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ को ज़मानत नहीं दे पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ को ज़मानत नहीं दे सकती। तो पंजाब गवर्नमेंट तो ज़मानत नहीं दे सकती ना, वो क्यों देगी, कैसे देगी वो ज़मानत। 2 दिसंबर 2020 को नवाज शरीफ को मफरूर इश्तियारी करार देने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में वाज़ह लिखा हुआ है कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जब 2020 में नवाज शरीफ की दरख्वास्त दी गई थी तो पंजाब हुकूमत ने वहाँ उस वक्त मुस्तरद कर दी थी। पंजाब हुकूमत के पास नज़रसानी का कोई इख्तियार नहीं। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ को मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत मिली ही नहीं सकती, क्योंकि सरकारी मेडिकल बोर्ड का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। तीसरी बात, नवाज शरीफ अगर बीमार थे तो कुछ अरसा पहले दुबई और सऊदी अरब तक कैसे आ गए। ठीक है जी, सऊदी अरब का तो उन्होंने दौरा किया था, लेकिन जी वो शुरू से ही जब गए पाकिस्तान से तो खान साहब ने उनको, उनकी बाकायदा खान साहब की बात हुई अपनी कैबिनेट के साथ। उन्होंने शेयर किया कि खान साहब बाहर भेजना है मियाँ साहब को या नहीं भेजना। तो खान साहब ने कहा यार इनको ना आप बाहर भेज दो। खान साहब को पता था कि मैं तो कोई अच्छा काम कर नहीं रहा हूँ, अगर ये यहाँ रोका तो कुछ भी हो सकता है, तो इनको बाहर भेज दो, मैं ज़रा सुकून से 5 साल पूरे कर लूँ। लेकिन वो 5 साल बेचारे फिर भी पूरे नहीं कर सकते, मिस्कीन आदमी है वो फिर भी पूरे नहीं कर सका। ठीक है जी। तो बीमारी थी नहीं थी, तो उस वक्त गवर्नमेंट पीटीआई की थी, इन्होंने क्यों भेजा, किस वजह से भेजा, ये इनको सोचना चाहिए था। बल्कि केस इनके ऊपर बनना चाहिए कि भाई जब ये बीमार नहीं थे तो आपने क्यों भेजा। आपकी कैबिनेट उस वक्त अंधी थी, आपका जो मेडिकल बोर्ड उस वक्त बनाया गया था कि मियाँ साहब के टेस्ट किए जाएँ, इनको देखा जाए कि इनको बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं है, भेजना है नहीं भेजना। तो उस वक्त के मेडिकल बोर्ड को भी बाकायदा अदालत में पेश किया जाना चाहिए कि आपने क्यों भेजा था इनको बाहर। ठीक है जी। कुछ और ममालिक में किश्तियाँ की सैर की वीडियोस और तस्वीरें मौजूद हैं। ठीक है जी, किसी और जगह भी मियाँ साहब, अब इंसान है, जब थोड़ा सा बेहतर हुआ तो सैर करने चला गया, घूम फिर लेगा। बंदा बीमार भी हो तब भी बंदा कहता है मैं बाहर जाऊँ, आउटिंग करूँ, थोड़ा सा शायद मैं फ्रेश हो जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। नून लीग वालों के बयान मौजूद हैं कि नवाज शरीफ के वापस ना आने की वजह रिस्क फैक्टर ज़ीरो होना और गारंटी ना मिलना है। ये नून लीग वालों ने कहा था। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो भाई नवाज शरीफ साहब अब आ गए हैं, अब क्या सियासत करनी है, अब छोड़ें सारे मामला, अब सियासत करें, इलेक्शन करवाएं जल्दी से जल्दी और देखें क्या होता है क्या नहीं होता। तो कुछ ऐसी ठीक है जी। उसके बाद अब थोड़ा सा इमरान खान के ऊपर भी हम देखते हैं। अब मियाँ साहब सासा अदालत में जब पेश हो हुए हैं कल, तो मियाँ साहब की गाड़ी को कुछ नहीं, कहीं नहीं रोका गया, सिक्योरिटी सब कुछ दिया गया, मियाँ साहब की गाड़ी, लोग सब, वकील शकील सब अंदर चले गए। अब जी खान साहब को उस वक्त चोट लगी हुई थी, तो कहते हैं उनके जो वकीलात, जो उनके नाजरीन, जो उनके हजरात, जो उनके कारकुन, उन्होंने कल से बड़ा ना शोर डाला हुआ है फेसबुक पे, ट्विटर पे, बड़ा शोर डाला हुआ उन्होंने, बड़ी उनके पेटों में मरोड़ आ रहे हैं उनको ना। तो उन्होंने बहुत कुछ कह रहे हैं वो, कि वो कह रहे हैं जी इमरान खान की गाड़ी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के असासा में लाने के लिए पेट के सरकारी डॉक्टर्स बोर्ड की रिपोर्ट मांगी गई थी। अब नवाज शरीफ को एक जाली मेडिकल रिपोर्ट पर रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। भाईजान वो आप ही की गवर्नमेंट ने, उस वक्त की आपकी गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया था इमरान खान की गवर्नमेंट ने, तो फिर आपकी गवर्नमेंट जाली थी उस वक्त। पहले तो आप इस बात के ऊपर आए कि आपकी जो गवर्नमेंट थी वो जाली थी, क्या था, पहले तो ये आप हमें बताएं। ठीक है जी। अगर उस वक्त की गवर्नमेंट आपकी जाली थी तो फिर हम तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो आप ही की गवर्नमेंट है। क्या थी क्या नहीं थी ये तो आपको खुद पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट उस वक्त जाली थी नहीं थी, क्या था क्या नहीं था। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी जानब ये
एहतसाब अदालत जहां आज नवाज शरीफ पेश हुए, उसी केस में जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी की भी पेशी थी। इस केस में जरदारी एक दफ़ा भी पेश नहीं हुए और आज भी फारूक नाइक ने इसकी दरख्वास्त की कि भाई जरदारी साहब पेश नहीं हो सकते, तो दरख्वास्त दी जिसके जज ने 1 मिनट के अंदर मंजूरी दे दी, मंजूर करके लिया। मगर कोई साफ़ी, कोई चैनल ये नहीं बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ठीक है जी, जरदारी साहब को 1 मिनट में रिलीफ मिल जाता है। अब मसला ये से सारी बातें जो हो रही हैं ना, ये हो रहा है, ये जो लोग पिट रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ये हमें नहीं कुछ मिल रहा, ये सारे पीटीए वाले हैं, यूथ के लोग हैं, ये सारे यूथी हैं। ठीक है, ये सारे यूथिए जो शोर मचा रहे हैं ना, ये वो हैं कि जी हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, हमारे लीडर को रिलीफ हो। भाई आपके लीडर के कोई अच्छे काम नहीं, कोई अच्छे कारनामे नहीं, कुछ किया ही नहीं उसने 3 साल में, कोई एक छोटा सा काम किया हो तो उसको भी कोई रिलीफ दें। उसने तो आके पैसा ही बनाया है, उसने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी, नून लीग के वर्कर्स प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट घूम रहे हैं और हाई कोर्ट को अपने पार्टी सेक्टरेटेड समझकर सहाफ़ियों और वकला के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज किसी पुलिस वाले के हाथ में ना लाठी है, ना आंसू गैस, ना के शेल, ना रबड़ की गोलियां फेंकने वाली बंदूकें, ना दफ़ा 144 नाफिज है, ना गिरफ्तारियां हो रही हैं और ना ही किसी पर FIR हुई। जब वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है तो गिरफ्तारियां और ये चीज़ें ये कैसे करें भाई, ये कैसे होगा। जब गिरफ्तारी हुई है कैसे सब कुछ करें फिर हम, बताएं हमें। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो कैसे करें, कोई ऐसी बात ही नहीं है तो कैसे होना चाहिए ये भाई। तो सोचें ज़रा, आपके लीडर ने ही कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ कि उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है जी। अच्छा, ये दूसरी तरफ आ जाए, ऑफिशियल सेक्टर एक्ट साइबर केस के हवाले से कुछ बात करते हैं। चेयरमैन PTI पर सैफर केस में लगी चार्जशीट मंजर आम पर आ गई। जज अबुल सनात जुल्कलैन ने चार्जशीट आज चेयरमैन PTI को पढ़कर सुनाई थी। चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म गैर कानूनी सैफर अपने पास रखा। चेयरमैन PTI ने सेक्टर दस्तावेजात को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। गलत तरीके से इस्तेमाल किया, क्या गलत तरीका इस्तेमाल किया ये हम आपको बताते हैं अभी। सैफर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंतहाई खुफिया दस्तावेजात थी। सेक्टर सेक्टर दस, सीक्रेट दस्तावेजात को मुबैना मकाम जलसे में गलत तरीके कार से इस्तेमाल किया। साइबर की खुफिया मालूमात को गैर ज़रूरी अफराद तक पहुँचाया। रियासत के मफाद के ख़िलाफ़ मालूमात आगे इस्तेमाल करने के महाज नहीं थे। जो ये तकरीरें करते थे, लेटर फैलाते थे, अवाम को गुमराह करते थे, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, रियासत के मफाद के ख़िलाफ़ आगे इस्तेमाल करने के महाज पर नहीं थे। वजारत ख़ारजा ने एतमाद करते हुए सैफर आपको फराहम किया। आपने सैफर अपने पास रखते हुए सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। आपने इस अमल पे से सैफर मुल्क के सिक्योरिटी सिस्टम पर कंप्रोमाइज़ किया। ठीक है, आपके इस अमल से रियासत पाकिस्तान की सेफ्टी मुतासर हुई। 28 मार्च 2022 बनीगाला इजलास में मुल्ज़म शाह महमूद कुरैशी के हमवार आपने सैफर को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की मंसूबा बंदी बनाई। आपने बदनीति की बुनियादों पर सैफर अपने हक में इस्तेमाल करते हुए कौमी सलामती को ख़तरे में डाला। वजारत ख़ारजा की तरफ से सैबर आपको भेजा गया, आपने पास रखा और वापस नहीं भेजा। चार्जशीट गैर महाज होने के बावजूद सैफर गैर कानूनी तरीके पर सैफर अपने पास रखा। चार्जशीट सैफर सिक्योरिटी मुल्क के सीक्रेट सिक्योरिटी सिस्टम को आपने कंप्रोमाइज़ किया, बैरून मुल्क पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम को कंप्रोमाइज़ किया। आप ऑफिशियल एक्ट सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के मुरातब ठहरे हैं। आपके ऊपर चार्जशीट दायर की जा रही है। भाई सिक्योरिटी सिस्टम पे कंप्रोमाइज़ क्यों किया आपने, आपने कंप्रोमाइज़ क्यों किया।
वो भाई हमारा एक कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने सीक्रेट रखनी होती हैं। तो ये जनाब ने कोई चीज़ सीक्रेट नहीं रखी, ठीक है जी। इन्होंने हर जगह पे मुल्क को बदनाम किया। जब इनको वज़ीर-ए-आज़म की सीट से हटा दिया गया तो इन्होंने कोशिश की मैं हर जगह पे पाकिस्तान को बदनाम करूँ, और बदनाम किया इन्होंने, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। अगर ये इतने सच्चे और पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखने वाले थे तो इन्होंने ये हरकत क्यों की? ज़रा सोचिए। ये जो इनके लौंडे लपाटे फ़ौरन ट्वीट करना शुरू कर देते हैं ना, ये ज़रा उनको सोचना चाहिए कि अगर ये मुल्क के इतने खैरख्वाह थे तो इन्होंने ये हरकत क्यों की? पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश क्यों की? सिक्योरिटी दारों के ऊपर उँगली उठाने की क्यों बात की? ठीक है जी। अब दूसरी तरफ एक और जो इनका केस चल रहा है, उस तरफ भी आ जाते हैं जी। मलक रियाज का सुप्रीम कोर्ट 190 मिलियन पाउंड में मनी लॉन्ड्रिंग मामला, 190 मिलियन पाउंड मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जी, जो पाकिस्तान को बाहर से पैसे मिले थे, जो खान साहब ने गुड़ज मुड़ज कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन के मालिक मलक रियाज और साबका वफाकी वजीर शहजाद अकबर के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दायर कर दी गई। बरतानिया से 35 अरब की रकम कौमी खजाने को दी जाए। गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस में मुलव्वस तमाम अफराद को काबिल एहतसाब ठहराया जाए। मलक रियाज ने 2019 में NCA के साथ 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट की दरख्वास्त की। डील में साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुताबिक ख़ुसूसी शहजाद अकबर भी मुलव्वस हैं। PMF और AROU के अलामिया के मुताबिक रकम खजाने में जमा होनी थी। भाई जो रकम थी ना 190 मिलियन पाउंड, वो खजाने में जमा होनी थी, फिर वो जमा नहीं हुई, वो कहाँ गई? वो रकम खजाने में जमा होनी थी। बरतानिया में मंजूर रकम खजाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में जमा मराई गई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में रकम जमा करा के मलक रियाज को वापस की गई। भाईजान ये क्यों की गई वापस, जब वो रकम पाकिस्तानी खजाने में जमा होनी थी, फिर वो क्यों नहीं हुई? खान साहब की भी दाढ़ी में तिनका था, उनके दिल में चोर था कोई ना कोई, तो जो उन्होंने वहां जमा नहीं करवाई। वफाक कबीना ने मलक रियाज NCA के मुआहदे की खुफिया मंजूरी दी कि भाई ये रकम आप अपने पास रखेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, हम बाद में ये रकम आपको वापस कर देंगे, आप ये रकम एक दफ़ा दें जो हम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, बाद में ये रकम आपको हम वापस कर देंगे। तो खान साहब ये आप उल्टे सीधे काम क्यों करते रहे उस वक्त? ये सारे अगर पैसे जो आपने इधर उधर ज़ाया किए हुए हैं, जो लोग आपके खा गए, भाग गए हुए हैं, अब आपके कोई साथ नहीं है, वो सब भाग चुके हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। अगर वो रकम आप ले लेते और वो रकम आप किसी गरीबों के ऊपर खर्च करते तो वो अच्छा होता आज। तो नाज़रीन ये थी आज की कुछ चंद बातें जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। मज़ीद बातें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।